हाय गाइस, सो हमारा सेकंड वीडियो है प्रोनाउंसिएशन की सीरीज का। आज हम चार बहुत कॉमन वर्ड्स की बात करेंगे इसमें। सो फर्स्ट वर्ड है TOMB। TOMB क्या होता है? बेसिकली हिंदी इज मजार। वी प्रोनाउंस इट एज टूम। ठीक है, वी डू नॉट प्रोनाउंस इट एज टूम्ब। बा की आवाज नहीं आती है, वी प्रोनाउंस इट एज टूम। यहाँ पे एक बहुत बेसिक सी चीज आप लोग याद रख सकते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे वर्ड में गलती करते हैं, जब भी इंग्लिश में लास्ट में M और B आता है तो B की आवाज गायब हो जाती है। ये आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी ऐसे शब्द में जहां पे लास्ट में M और B आता है तो B becomes silent। फॉर एग्जाम्पल बॉम्ब, हम इसको बॉम्ब नहीं कहते, हम इसको बॉम्ब कहते हैं। इसी तरह से टूम, हम इसको टूम्ब नहीं कहते, हम इसे टूम कहते हैं। इसी तरह से कोम, ठीक है, कंघा। तो ये सब में आप देखेंगे तो B साइलेंट हो जा रहा है। क्लाइंब बोलते हैं, क्लाइंब नहीं बोलते हैं। सो ये एक बहुत कॉमन रूल है। ये रूल आप किसी भी वर्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे वर्ड के लास्ट में M और B आ रहा है तो B की आवाज हो जाती है गायब। वी प्रोनाउंस इट एज टूम, वी कैन नॉट प्रोनाउंस इट एज टूम्ब, राइट। सो हमारा फर्स्ट वर्ड था टूम। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वर्ड। ये मैंने मेजॉरिटी बच्चों को गलत बोलते हुए सुना है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत बोलते हुए सुना है। जब मैं साधु को इंग्लिश में क्या बोलता हूँ, लिखता हूँ MONK, बट इसका प्रोनाउंसिएशन मॉन्क नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मंक, राइट। तो मॉन्क हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मंक। ही इज अ मंक, राइट। साधु, साधु, सेज एंड मंक। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज इंडिया में या हिंदी लैंग्वेज में वी हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर साधुस। द मोमेंट आई टॉक अबाउट इंग्लिश आई हैव जस्ट वन वर्ड, और सेज एंड दिस एंड हर्मिट। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो इसको हम मंक बोलते हैं, टिबेटन मंक्स होते हैं, मॉन्क्स नहीं होते हैं, राइट। तो हमारा सेकेंड वर्ड था MONK, विच इज प्रोनाउंस्ड एज मंक, मीनिंग होता है साधु। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वर्ड। अब इसमें क्या है, SWORD। इसमें हम ओ को लंबा नहीं करते, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्ड, ठीक है। तो सॉर्ड नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सॉर्ड। तो इसको हम ओ को लंबा नहीं करते हैं, WO को हम लंबा नहीं करते हैं, तो इट इज प्रोनाउंस्ड एज सॉर्ड। इसका मीनिंग आपको दिख ही रहा है, तलवार। तो तलवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉर्ड। सॉर्ड नहीं बोलेंगे, सॉर्ड, राइट। सो इट इज प्रोनाउंस्ड एज सॉर्ड। द लास्ट वर्ड फॉर टुडे, ये एग्जाम में भी बहुत आता है, फासन। तो फास्टन नहीं है, सबसे पहले तो FASTEN को बोलते हैं फासन, ठीक है। फासन योर सीट बेल्ट। आप अभी यूट्यूब पे देखिएगा एयर से कोई एयर होस्टेस का या किसी फ्लाइंग अटेंडेंट का वीडियो की क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं आपको फ्लाइंग से पहले। तो बोलते हैं कि सीट बेल्ट, कमर की पेटी बांध दीजिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फासन योर सीट बेल्ट्स, राइट। तो इट इज प्रोनाउंस्ड एज फासन। एंड ये एग्जाम्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाई का सिनोनियम हो सकता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्यों हो सकता है? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिखा होता है फाइंड द वर्ड नियरेस्ट टू द मीनिंग, राइट। तो फैसन इज ऑल्सो बांधना, टाई इज ऑल्सो बांधना। तो इसको फास्टन नहीं बोलेंगे, फासन बोलेंगे, राइट। एंड इसका मीनिंग हो जाएगा बांधना। सो गाइज, ये चार वर्ड्स थे जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता था, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम्स में, बेसिकली स्पोकन इंग्लिश में, सॉरी, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। थैंक यू गाइज, सी यू अगेन।